जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे मेथड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि हम लोग खुद बहुतायत जिसका प्रयोग करते हैं, जिसे हिंदी में व्याख्यान विधि और अंग्रेजी में लेक्चर मेथड कहते हैं। इस मेथड को आज के भी इस दौर में काफ़ी इसका ओरिजिन आप जो है उपनिषद और वेदों से माना जाता है कि तब से इसका जो है उपयोग होता है, और आज के डेट में भी इसने अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी यूटिलिटी को एज इट इज़ होल्ड किए हुआ है। क्या खास बात है इस मेथड की जो आज तक ये मेथड जो है आउटडेटेड नहीं हुआ है। आज भी अगर मैं भी आपको अभी समझा रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये लेक्चर मेथड ही है कि जिसके थ्रू मैं अपनी बातों को आप तक बताती हूँ। तो जब हम मेथड्स को पढ़ते हैं ना, तो मेथड्स हमें हमेशा दो प्रकार के दिखते हैं, एक जो कि शिक्षक केंद्रित और एक जो कि बाल केंद्रित होता है। दैट मीन्स टीचर सेंटर्ड एंड द नेक्स्ट वन इज द लर्नर सेंटर्ड। तो कहीं ना कहीं ये आता तो है टीचर सेंटर्ड जो है आपके टीचिंग मेथड्स में, बट इट हैज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल इफेक्ट। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस में। मैं प्रिया आज आपके साथ लेक्चर मेथड की कंप्लीट ये हमारी डिस्कशन रहने वाली है। इसके मेरिट्स क्या होते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे हम लेक्चर को और इम्प्लीमेंट जो है प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये अगर आप किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है नहीं कि नहीं, जैसे अगर आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जिसमें भी है, क्योंकि लेक्चर ऐसा है कि आप हर एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं, तो आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए उतना ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर मेथड जो है ये क्या होता है, जैसे मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, तो लेक्चर एक मीडियम है, एक वे है, एक मेथड है, एक टेक्निक है जिससे कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हम एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुँचा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक, बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि दिस इज़ अ मेथड विच इज़ टीचर सेंटर्ड, तो यहाँ पे टीचर का रोल जो है वो अधिक हो जाता है। तो देखिए क्या है आपका लेक्चर मेथड। लेक्चर इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, आप डायरेक्टली क्या करें, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, वेयर द टॉकिंग बाय टीचर इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी, क्योंकि लेक्चर में वेरी लेस टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को जो है एनरोल किया जाता है, कि बच्चे भी उसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अदरवाइज टीचर ही पूरे टाइम जो है अपने सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उसको सुनाते हैं और बताते हैं। तो यही आपका लेक्चर मेथड है। जी हाँ, जहाँ पे अब आपको समझ में आया कि लर्नर क्या है, एक पैसिव मोड में होगा और टीचर किस में होगा, एक्टिव मोड में होगा। ठीक, अब आइए इनके कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशन में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है, लेक्चर मेथड इज टॉक गिविंग स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन टू क्लास और लॉन्ग सीरीज स्पीच। मीन्स लेक्चर मेथड ये एक ऐसी एक बातचीत होती है, ऐसा टॉक होता है जिसमें हम किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को बच्चे तक आप दे रहे हैं, या तो फिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लॉन्ग सीरीज लेक्चर स्पीच भाषण दे रहे हैं, तब वो आपका लेक्चर के अंदर आएगा। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि व्हेनेवर जब आप लेक्चर को ध्यान रख रहे हैं कि आपसे कोई दे रहा है, तो वहाँ दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। कितनी है? दो चीज़ें। कौन सी हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या है, प्लानिंग। ठीक, दूसरा, ठीक है, प्लानिंग सबसे पहला क्या है, प्लानिंग, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि जो आपका कंटेंट है उसको आप सेलेक्ट कैसे करते हैं। लेक्चर मेथड में देने के लिए आपके पास जो कंटेंट है, जो उसको आप सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं, प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट है। सेकेंड कि अब आप उस लेक्चर को बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे डिपिक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स डिलीवरी, प्रेजेंटेशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेक्चर का। तो देखिए, जब आप प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में भी कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, और जब आप प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंटेशन के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें जिनको हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, तो लेक्चर मेथड में स्टेप्स आपको समझ में आए दो। पहला, अगर हिंदी में मैं कहूँ तो पहले वाले में आपको पाठ्य वस्तु का चयन करना, दूसरे में प्रस्तुतिकरण। क्लियर? और अगर इंग्लिश में बात करूँ तो फर्स्ट वन इज़ द प्लानिंग, जबकि सेकंड क्या है आपका, प्रेजेंटेशन या डिलीवरी। जब आप प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले इसमें है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई आप जिस सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं वो चीज़, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसको आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है अपने लेसन प्लान में या उन चीज़ों में उसको इंडिकेट करेंगे, बताएंगे। काइंड ऑफ क्वेश्चन, आप किस प्रकार के क्वेश्चन जो है बच्चे से पूछेंगे अपने लेक्चर के दौरान में, या किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ कंटेंट, कितना कंटेंट का अमाउंट आप एक लेक्चर में जो है कवर करने वाले हैं, आप किन किन प्रकार के TLMs का यूज़ करेंगे, जो यहाँ लिखा है ना, काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल एड,
तो ये क्या है, किस प्रकार का TLM आप प्रयोग कर रहे हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं ऐसा ना हो कि हम कथा सुनाकर चले गए और बच्चे को कुछ आया ना आया हमसे कोई मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि बच्चे के फीडबैक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को जब कुछ समझ में नहीं आया देन दिस मेथड इज़ यूजलेस। तो हमें बच्चे की लर्निंग को ध्यान रखना है ना, उसका जो लर्निंग हो रही है, तो उसके लिए फीडबैक के लिए आपने क्या प्रोसेस रखा है। क्या आप बच्चे से वापस से रिटर्न से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे या बच्चे के डाउट्स को लेंगे? तो आप जिन भी चीज़ों को करेंगे ये पूरी की पूरी जो आपकी कंप्लीट चीज़ है इसको आप किस में रखेंगे, इसको आप रखेंगे अपने प्लानिंग में। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट इज़ योर डिलीवरी प्रेजेंटेशन। तो देखिए डिलीवरी या फिर प्रेजेंटेशन में क्या है कि अब आप क्लासरूम के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे अब लेक्चर का इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं कि जैसे मैंने किया कि आज हम प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे। फिर डेवलपमेंट फेज़ मतलब एक ऐसा फेज़ जिसमें कि अब आपका जो लेक्चर है जो आपको देना है अब वो अपने पीक पर है, जो आपका मेन जिस्ट है अब आप उसको बच्चे तक पहुंचा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मेन तो स्टेप्स ही होते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है और लास्ट में आप कंक्लूजन देते हैं कि अच्छा इसको पढ़ने के बाद ये चीज़ें हुई, इसको ऐसा हुआ। और आपने जितने अपने इस प्लानिंग में चीज़ों को समझाया था ना कि इन चीज़ों को रखा था कि भाई ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करना है, फीडबैक भी बच्चे से लेना है, कितना कंटेंट कवर करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके इसी डिलीवरी फेज में जो है क्या होती हैं, इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आती हैं, इम्प्लीमेंट होती हुई दिखती हैं। क्लियर? स्टेप इसका बहुत ही इजी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है कि जब आप टीचिंग लेक्चर को दे रहे होते हैं तो वहाँ पे ये 3 स्टेप आपके बहुत काम आते हैं। ये डायग्राम आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बाहर भी कहीं आंसर राइटिंग करें, दैट प्रोवाइड या फिर आप कह सकते हैं कि आपके आंसर में क्रिएटिविटी को जनरेट करता है। ये डलनेस, मोनोटोनी जैसे होता है, ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं तो वो आपके आंसर को एक बॉर्डम प्रोवाइड करता है। बट जब आप उसमें फिगर्स का यूज़ करते हैं, कुछ फैक्ट्स का यूज़ करते हैं, थोड़ा अलग हटके लिखते हैं तो आपके आंसर में न्यूनेस आती है, जो आपके राइटिंग के साथ साथ आपके नंबर को भी इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि टीचिंग लेक्चर में देखिए सबसे पहला फेज़ आपका प्लानिंग, दूसरा आपने रिहर्स किया। रिहर्स दैट मीन्स आपने सारी चीज़ों को एक बार देख लिया कि भाई प्लानिंग सही से बनाया कि नहीं, फीडबैक सही से किया कि नहीं, क्वेश्चन सही से लिखा कि नहीं, कंटेंट जो कवर करना है देना है बच्चे को उसको सही से किया कि नहीं, ये सारी चीज़ों को रिहर्सल कर लिया। जैसे हम लोग जाते हैं ना कि स्टेज पे जाने से पहले रिहर्सल करते हैं, सेम वही चीज़ आप एज अ टीचर करेंगे और लास्ट में आप जाएंगे और बच्चों के सामने अपने लेक्चर को डिलीवर कर देंगे। अब यहाँ भी वही बात है कि जितना अच्छे से रिहर्सल किया होगा और उतना ही अच्छे से जो है आपका प्रेजेंटेशन होगा। अगर एग्ज़ाम से पहले पढ़ के नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम में क्या होगा आपको भी पता है, और अगर पढ़ के जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में डिलीवरी अच्छी देंगे, प्रेजेंट भी अच्छे से करेंगे कॉपी को। तो ये कुछ बेसिक बातें रहीं किसके बारे में, जो हमारा मेथड है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं मेरिट्स कि भाई जो मेथड की हम इतनी बात कर रहे हैं कि भाई लेक्चर मेथड है, व्याख्यान विधि है, उसके मेरिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है कि फैसिलिटेट लार्ज क्लास कम्युनिकेशन। अगर आपकी क्लास में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो अगर आप कोई और मेथड को यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि वो टाइम टेकिंग हो और वो सभी बच्चों के रीच में न हो। जैसे अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी दिखाते हैं तो वो टाइम टेकिंग हो जाता है, स्टोरी टेलिंग भी बताते हैं तो वो भी अच्छा है, बट लेक्चर से क्या है आप एक मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं इजीली तरीके से। इकोनॉमिक मेथड ऑफ टीचिंग सबसे बड़ी बात है, क्यों, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ओरिजिन देख लीजिए, ट्रेस बैक टू वेदास एंड उपनिषद इन आवर कंट्री। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया था, हालांकि मैंने लिखा भी है, ये मिस हो गया था तो इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इसके साथ ही एक बात और जो आपको याद रखना है, जो इसके मेरिट में है, जो इसके मेरिट में भी है, और आपको ऐसे इसको याद भी रखना है कि क्यों ये इकोनॉमिक मेथड ऑफ टीचिंग है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों। तो देखिए अगर आप रीज़न, जो कॉज और होता है ना कि उसका रीज़न पकड़ेंगे तो आप आंसर राइटिंग को आप बिना डरे बिना भूले आप आंसर राइटिंग करते जाएंगे। देखिए इसमें कुछ लगना नहीं है, सिर्फ टीचर को अपना रोल प्ले करना है। ऑडियो विजुअल है तो ऑडियो विजुअल प्रेजेंट करना है। तो भारत में मैक्सिमम आपको पता है स्कूल्स की सिचुएशन कैसी है और कैसे लोग हैं, मतलब कि हर एक पेरेंट्स के लिए ये तो पॉसिबल है नहीं कि बहुत हाई फाई स्कूल में बच्चों को भेज सकें जहाँ उनके लिए बहुत अच्छे से ऑडियो विजुअल एड्स और सारी चीज़ें मौजूद हों। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम एवरेज से ज़्यादा जगह की यही हालत है कि लेक्चर मेथड को ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास उतने अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि तब से लेके आज तक ये मेथड इतना डोमिनेंटली रूल करता है। ठीक है,
तो ये इसीलिए एक इकोनॉमिक मेथड भी है क्योंकि सबके बजट में ये फिट बैठ जाता है। टाइम भी बचा देता है भाई, क्योंकि सिर्फ टीचर को आके मेहनत करनी है, बच्चे को कोई मेहनत करनी नहीं होती है, तो टाइम भी आपका बचा देता है। इसके साथ ही यूज टू अचीव द हाई ऑर्डर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप बाकी मेथड से नहीं कर सकते, जो आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं, उनको आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ जो मैक्सिमम स्कूल में लेक्चर मेथड को यूज़ करते हैं उसके पीछे है कि भाई ये सिलेबस बहुत जल्दी कवर करा देता है। अभी जैसे अगर मैं 2-2 बच्चों को लेकर समझाऊँ तो शायद ये मेथड मैं 2 दिन में पढ़ाऊँ, और अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ तो इस मेथड को मैंने इतना जल्दी जो है कवर कर लिया, सारी चीज़ों को मैं बता लूँगी। तो इसलिए भी इस मेथड का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये इसके क्या थे, आपके मेरिट्स हैं। क्लियर? तो मेरिट्स हैं ये। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ इसके डीमेरिट्स को। देखिए डीमेरिट में सबसे पहला यही है कि हम जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बिलीव कर रहे हैं, बट आज भी हम ऐसा मेथड यूज़ करें जो कि आपके टीचर सेंटर्ड है। दिस इज़ द फर्स्ट डीमेरिट ऑफ दिस लेक्चर मेथड कि भाई ये टीचर डोमिनेंट मेथड है। ठीक है, दिस स्ट्रैटेजी इज़ लाइक स्पून फीडिंग टू लर्नर्स। स्पून फीडिंग समझते हैं आप लोग? चम्मच से किसी चीज़ को पिलाना। जैसे छोटा बच्चा है हम उसको चम्मच से दवा पिलाते हैं, कोई चीज़ खाना खिलाते हैं क्योंकि वो छोटा रहता है, बट अब बड़े होने पर भी आप उसको चम्मच मुंह में लगाए हुए हैं, तो दैट इज़ वेरी बैड। तो ये कैसे स्पून फीडिंग है? बिकॉज जब मैं यहाँ पर लेक्चर दे रही हूँ या क्लास में जब टीचर लेक्चर दे रहा है तो वहाँ बच्चे को तो चांस मिला ही नहीं अपनी कोई थिंकिंग यूज़ करने का, अपनी थिंकिंग को जनरेट करने का, थिंकिंग को डेवलप करने का टाइम नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो दिमाग है वो नम हो जाएगा, बैठ जाएगा कि यार सब तो टीचर कर ही रहा है तो हम क्यों करने जाएं, हम इतनी दिमाग क्यों लगाने जाएं। तो कहीं ना कहीं उसका माइंड नम होगा और उसको उसी चम्मच से खाने की आदत हो जाएगी, जो कि आज के डेट में बहुत सारे लर्नर्स में हम आसानी से देख सकते हैं। तो हमें अगर हमारे अंदर भी, मुझे लगता है कि अगर हमारे अंदर वो आदत है कि हम चीज़ों को करने से भागते हैं, कहीं से हमको मिल जाए, तो ये आदत बहुत गलत है। उस आदत को छोड़िए, आप अपने से अपना जनरेट करने की कोशिश करिए। और मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं आपको मेथड्स या कोई भी चीज़ बता रही हूँ, उसके साथ साथ यू हैव योर ओन क्रिएटिविटी। आपको अपने आंसर में अपनी खुद की क्रिएटिविटी ज़रूर शो करनी है। अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो अपना खुद का कंटेंट ज़रूर दीजिए। ठीक? नॉट यूज़फुल फॉर लोअर क्लासेस। पहली चीज़ कि भाई लेक्चर मेथड है तो छोटे बच्चों को तो ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। स्टूडेंट इज़ इन पैसिव रोल, चूँकि भाई टीचर डोमिनेटिंग है तो बच्चा तो पैसिव में रहेगा ही रहेगा। इसके साथ ही इसमें जो टीचर है उसके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी वो दूसरों से कम्युनिकेट कर पाएगा। वाई? बिकॉज लर्नर्स हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किसी को अच्छे से समझ में आ जाएगा बट वहाँ किसी को नहीं। हमें मास को ध्यान देना है, जिसके लिए टीचर की जो है वो स्पीकिंग फ्लुएंसी, स्पीकिंग की जो एबिलिटी है, जो स्किल्स है, वो बहुत ही प्रॉपर और बेहतरीन होनी चाहिए। सो हेयर आर द मेरिट्स एज वेल एज द डीमेरिट ऑफ द लेक्चर मेथड। सो आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके प्रिंसिपल्स, इसमें हमने स्टेप्स को देखा। स्टेप्स काफ़ी इजी है, सिर्फ 2 चीज़ों को ध्यान देना है, एक प्लानिंग के पहले वाली और एक प्रेजेंटेशन के दौरान। 2 चीज़ों को ध्यान देना है और ये लेक्चर मेथड है। अब इसी लेक्चर मेथड से कभी कभी आपको लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन भी पूछ देता है। तो व्हाट इज़ दैट लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन आता है, तो वैसा मेथड कि जैसे मान लीजिए मैंने लेक्चर बनाया, अब मैं आपको इस लेक्चर को बताने के दौरान मान लीजिए कि हम लोग डायरेक्ट जो है क्लासरूम में जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रेजेंट एग्जाम्पल दे करके समझाऊँ अपने टॉपिक को कि नहीं देखिए ऐसे नहीं ऐसे। स्पून फीडिंग है तो मैं कुछ TLM आपको दिखाऊं, या आपको मैं जब समझा रही हूँ कोई टॉपिक तो मैं बाकायदा उसका क्या करूँ, कोई TLM लेकर आऊँ, बना कर दिखाऊं। तो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट भी कर रही हूँ और लेक्चर भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये दोनों मेथड का जो है मर्ज हो जाता है, जिसको हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। तो उम्मीद है कि लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि आपको अच्छे से पूरा व्याख्यान समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया और थोड़ा समय है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन, ऐसी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।